2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित LAC पर चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। ये सहमति वास्तविक स्वरूप क्या होगा, ये तो रूस के कजान में ही स्पष्ट हो सकता है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात संभव है। इससे अब स्थिति की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। समझौता खास तौर पर डेमचौक और देपसांग में पेट्रोलिंग को लेकर हुआ है। भारत और चीन के समझौते पर विदेश मंत्रालय की तरफ से सूचना आई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह बताया है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते से LAC पर दोनों तरफ से तैनात की गई सेनाओं की वापसी और LAC पर मई 2020 से पहले वाली स्थिति की बहाली का रास्ता साफ हो सकता है। ये सहमति दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर और कूटनीतिक स्तर पर चल रही वार्ताओं के कई दौर की वार्ता के बाद संभव हो सकी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में आशापुरी कॉलोनी में यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट सोमवार को हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुछ अन्य लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमाके की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग भागे भागे पहुंचे तो देखा कि एक घर से आग की लपटें उठ रही, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची और फायर विभाग की टीम भी वहां पर पहुंची, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दिवाली नजदीक है और पराली के कारण और वाहनों के कारण दिल्ली जहरीली हवा से जूझ रही है। दिल्ली की हवा लगातार लोगों को बीमार भी बना रही है। वायु गुणवत्ता खतरे के लाल निशान पर पहुंच चुका है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बेहद खराब श्रेणी 318 तक पहुंच चुका है। सर्दियां शुरू होने से पहले ही ये स्थिति काफी डराने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसे देखते हुए GRAP 2 का स्टेज 2 चरण लागू होने का एक तरीके से आदेश दे दिया गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 318 है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में है। इसे देखते हुए दिल्ली में मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई प्रकार की पाबंदियां रहेंगी। इनमें जनरेटर, प्राइवेट वाहनों को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाया जाना, प्रतिदिन सड़कों पर मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होना शामिल है। झारखंड चुनाव सर पर है और ऐसे में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जमशेदपुर पूर्व से अजय कुमार को टिकट दिया गया है। वो राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं लोहरदगा से रामेश्वर उरांव को टिकट दिया है। झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता और बेरमो से जय मंगल सिंह को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर 22 और 23 अक्टूबर को जो होगा उसके लिए रूस के कजान शहर के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि PM मोदी रूस में किन देशों के बड़े बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हो सकता है कि चीनी राष्ट्रपति के साथ भी PM मोदी की लंबे समय के बाद वार्ता हो जाए। महाराष्ट्र के ठाणे से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर मर्सिडीज कार ने 21 साल के लड़के को टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान दर्शन हेगड़े के तौर पर हुई है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि घटना 20 अक्टूबर की रात को हुई। हादसा तब हुआ जब दर्शन खाना खरीदने के बाद घर लौट रहा था। नासिक हाईवे की ओर जा रही मर्सिडीज ने उसे टक्कर मारी और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। महाराष्ट्र में ये 6 महीने में हिट एंड रन का चौथा मामला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा आएंगे। शाम 4 बजे उनका हेलीकॉप्टर वेटनरी विश्वविद्यालय के ग्राउंड पर उतरेगा। CM यहां पर उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में विकास कार्यों को लेकर 7वीं बोर्ड बैठक भी करेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के लिए भी रवाना होंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। अमित शाह अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर PM मोदी से लेकर BJP के दिग्गज नेताओं ने जन्मदिन की बधाइयां दी।